हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू π/8 इंटू लॉग 2। देखो इसको प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले तो जो गिवन इंटीग्रल है आपने उसको लेट कर लेना है आई और उसको नंबर 1 पुट कर देना है। अब इस इंटीग्रल में आपने पुट करना है एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो x का डेरिवेटिव कितना आ गया हमारे पास dx, और tan थीटा का डेरिवेटिव कितना आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और इसके बाद हमने जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उसको भी चेंज करना है। ये वाली जो लिमिट दी गई है ये वाली x की लिमिट है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किसके साथ है, x के साथ। तो अब हमने इस वाली लिमिट को चेंज कर देना है थीटा में। तो हमने जहाँ पर देखिए व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो इस वाले रिलेशन से देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। tan थीटा कब 0 होता है, 0 पर tan की वैल्यू 0 होती है। तो इसके बाद देखिए व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1 तो tan की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पर। तो व्हेन x इक्वल टू 1 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। तो इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कन्वर्ट हो गई है थीटा में। ये देखिए इसकी जो लिमिट है वो भी चेंज होगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 to π/4। और जहाँ पर x है वहाँ पर आपने पुट कर दिया tan थीटा, जहाँ पर आ गया tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी। तो इसके बाद ये सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा ये तो कैंसिल हो गया आपस में। तो हमारे पास कितना आ गया रिलेशन, आई इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। इसके बाद हमारे पास एक रूल आता है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये वाली जो दो इंटीग्रेशन है वो आपस में इक्वलेंट होती है। कौन सी इंटीग्रल, 0 to a f x dx इट इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स। ए क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट है उसको हमने जहाँ पर ए के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो जहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जहाँ पर अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास π/4, तो ये ए है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो है थीटा। तो आपने जब जे वाला रूल अप्लाई करना है तब हमारे पास थीटा की जगह क्या चेंज हो जाएगा, थीटा की जगह आपने चेंज कर देना है π/4 माइनस थीटा। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में थीटा है वहाँ वहाँ आपने π/4 माइनस थीटा पुट कर देना है। तो जब इसको पुट किया तो हमारे पास देखो ये वाला रिलेशन आ गया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा। तो इसके बाद जो tan π/4 माइनस थीटा है उसकी हमारे पास वैल्यू होती है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद ये वाली चीज़ आ गई। तो जहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये देखो ये वाली रिलेशन आ जाती है 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। तो जहाँ पर जो tan थीटा के साथ tan थीटा की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो नॉमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस tan थीटा। तो इसके बाद हमारे पास एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो log m अपॉन n है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है log m माइनस log n। तो ये वाला रूल आप जहाँ पर अप्लाई कर दोगे, ये log m अपॉन n है, ये m है और ये क्या है n। तो ये आ गया हमारे पास log m माइनस log n। इसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, पहले इसके साथ आपने इंटीग्रेशन लगा देनी है, सेकंड इसके साथ इंटीग्रेशन लगा दो। और ये वाली जो चीज़ है जो सेकंड टर्म है हमारे पास ये वाली जो, इसको हमने लेट कर लेना आई, क्योंकि ये देखो ऊपर
जहाँ पर हमने वो एक रूल लगाया हुआ है वहाँ पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है आई। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर आपने आई पुट कर देनी है। ये देखो जहाँ पर हमने आई पुट कर दिया, इस इंटीग्रेशन की इंस्टेड हमने आई लिख दिया। तो आई को आपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाना है, तो हमारे पास कितना आ गया 2i। और इस वाली इंटीग्रेशन में log 2 जो कांस्टेंट है इसको आउटसाइड कर देना है। तो हमारे पास देखो कौन सी टर्म आती है, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 2i और log 2 कॉमन निकल गया। तो इंटीग्रेशन किसकी रहेगी 0 to π/4 इंटू डी थीटा। डी थीटा की इंटीग्रेशन कितनी होती है थीटा, और इसमें आप वैल्यू फिल कर दोगे 0 to π/4। पहले अपर लिमिट फिल करोगे माइनस लोअर लिमिट फिल करोगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i लिखा हुआ है, तो जहाँ से 2 के साथ आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ जाती है π/8 इंटू log 2। आई का मतलब क्या है, जो गिवन इंटीग्रल है उसको हमने आई लेट किया है, तो इसका मतलब जो गिवन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई π/8 इंटू log 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x - 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो जो गिवन इंटीग्रल दी गई है उसको आपने लेट कर लेना है आई और उसको नंबर 1 पुट कर देना है। अब इस क्वेश्चन में आपने पुट करना है एक्स की वैल्यू पुट करनी है कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव हो गया डी एक्स और कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा। देखो पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन थीटा और साथ में डी थीटा लगेगा। तो जे वाला इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 में जो इंटीग्रल है उसकी जो लिमिट्स है वो एक्स की है, क्योंकि वो एक्स के साथ इंटीग्रेट हो रहा है तो उसको भी कन्वर्ट कर देना अपने थीटा में। तो व्हेन एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो कॉस की वैल्यू 0 कब होती है π/2 पर 90 डिग्री पर होती है। और व्हेन एक्स इक्वल टू 1, मतलब जब अपर लिमिट है एक्स की वैल्यू जब 1 है तो तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है 0 डिग्री पर। तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन एक्स इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 0। तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें आपने ये सारी चीज़ें पुट कर देनी है। एक्स की जगह आपने कॉस के थीटा पुट कर देना है और लिमिट्स भी उसकी चेंज हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। जो नेगेटिव है वो मैंने आउटसाइड कर दिया इंटीग्रेशन के बाहर। और इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन जो नेगेटिव है, ये वाला जो नेगेटिव है इसको हमने जहाँ पर इस नेगेटिव के साथ ये वाली जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है ना वो चेंज कर देनी है। जो लोअर लिमिट है वो ऊपर चले जाएगी, जो ऊपर वाली है वो लोअर में चले जाएगी। तो ये नेगेटिव इसी में एग्जॉस्ट हो गया। तो इसके बाद जो फंक्शन है जहाँ पर कॉस के थीटा का आपने एलसीएम ले लेना है, हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा। 1 माइनस कॉस के थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइंस के थीटा, तो हमने पुट कर दी। साइंस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा की वैल्यू कितनी होगी टेंस के थीटा, तो जो टेंस के थीटा लिख दिया जहाँ पर। और जहाँ पर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये इसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी साइन 2 थीटा। तो जहाँ पर इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया साइन 2 थीटा को। इसके बाद हमारे पास लॉग एक्स की पावर एम का एक फार्मूला होता है, वो होता है एम लॉग एक्स। तो मतलब जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है। सिमिलरली जहाँ पर ये जो टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, जहाँ पर ये जो 2 है वो लॉग के आगे आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर हमारे पास वो वाला रिलेशन आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log tan थीटा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसको नंबर 2 पुट कर देना है आपने।
इसके बाद हमारे पास एक रूल आता है, रूल के अकॉर्डिंग ये वाली जो दो इंटीग्रेशन है वो आपस में क्या होती है, इक्वलेंट। तो ये वाली रूल हम जहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई कर देंगे, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ अपने क्या पुट कर देना, थीटा की जगह अपने ए माइनस थीटा रिप्लेस करना है। ए की वैल्यू कितनी है, अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, पाई/2। तो जहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो जो जहाँ पर जो फंक्शन है, फंक्शन में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ अपने क्या रिप्लेस कर देना है, पाई/2 माइनस थीटा। तो ये देखो जहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास I = 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 log tan π/2 माइनस थीटा साइन 2 π/2 माइनस थीटा। तो ये 2 को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो हमारे पास आ गया π-2 थीटा। और जो tan π/2 माइनस थीटा इसकी वैल्यू कितनी है, cot थीटा। तो हमने वो वाली वैल्यू वहाँ पर लगा दी। इसके बाद देखो साइन π-2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 थीटा। तो ये वाली वैल्यू भी अप्लाई कर दी हमने जहाँ पर। तो जो जहाँ पर जो कॉट है, कॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/tan थीटा। तो जहाँ पर लगा दी हमने वो वैल्यू। इसके बाद log m/n की वैल्यू कितनी होती है, log m माइनस log n। तो मैंने जहाँ पर ये वाली वैल्यू अप्लाई कर दी, तो log 1 माइनस log tan थीटा आ गया जहाँ पर। तो इसके बाद ये जो साइन 2 थीटा है, जहाँ पर log जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, log 1 कितना होता है, 0। तो आपने log 1 की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। 0 पुट करने के बाद कितना आ गया रिलेशन, देखो हमारे पास आ गया जे वाला I = -2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 log tan थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, ये वाली इंटीग्रेशन वही आ गई है। ये देखो पूरी की, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log tan थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, आई। तो इसकी वैल्यू हमने जहाँ पर पुट कर देनी है। ये देखो इस इंटीग्रेशन की जगह हमने आई पुट कर देना है। तो हमारे पास आ गया I = -i। तो जब आई को आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाओगे तो कितना हो जाता है, 2i = 0। 2 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाता है हमारे पास, I = 0। आई का मतलब क्या है, जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको हमने आई लेट किया हुआ है। तो जो गिवन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।